मैं देखने को ढीला ढीला हूँ सीधा सीधा, मैं बहुत सीधा और ढीला हूँ नहीं। बाबू सिंह कुशवाहा क्या 2027 में बड़ा खेल करने वाले हैं और इस खेल की भनक क्या अखिलेश यादव को हो गई है या फिर बाबू सिंह कुशवाहा के अलावा कोई और विकल्प सपा के सामने नहीं दिखाई दे रहा। हाल ही में कुछ तस्वीरें समाजवादी पार्टी कार्यालय से बाहर आई थीं, जब अखिलेश यादव ने 2026 में पहली बार अपने सांसदों के साथ बैठक की। वो बैठक जिसमें सभी सांसदों को बुलाया गया और कहा गया कि 37 जिताएंगे 27। वैसे देखा जाए तो सपा के कुल 41 सांसद हैं, 37 लोकसभा और 4 राज्यसभा के सांसद। वहीं बड़ी बात यह कि इस बैठक में जया बच्चन को छोड़कर लगभग सभी सांसद मौजूद थे। लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा अगर किसी और सांसद ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा तो वो बाबू सिंह कुशवाहा दिखाई दिए। पहले इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए और फिर इन तस्वीरों के पीछे की पूरी सियासत और कारण भी आपको बताएंगे। विजन यूपी देख रहे हैं आप। पहली तस्वीर जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा अखिलेश यादव के पीछे और आखिरी पंक्ति में खड़े होकर फोटो सेशन कराते हुए दिखते हैं, लेकिन अगली ही फोटो में बाबू सिंह कुशवाहा अखिलेश यादव के ठीक बगल में खड़े दिखाई देते हैं। अब बाबू सिंह कुशवाहा की राजनीति को समझने वाले इतना तो जानते होंगे कि बाबू सिंह कभी फोटो खिंचाने की होड़ में नेताओं के आगे पीछे होते हुए दिखाई नहीं देते। संसद में भी जब सपा के सांसद किसी मुद्दे पर प्रदर्शन करते हैं तब भी बाबू सिंह कुशवाहा उनमें शामिल जरूर होते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के दाएं बाएं चलने वाले पहली बार के सांसदों के बीच में कभी जगह बनाने की कोशिश करते हुए नजर नहीं आते। लेकिन अखिलेश यादव और साथ ही रामगोपाल यादव बाबू सिंह कुशवाहा की राजनीति और कद को बखूबी समझते हैं। इसलिए लोकसभा में सपा ने नेता दल के रूप में जहां अखिलेश यादव को तो वहीं उपनेता के तौर पर बाबू सिंह कुशवाहा को बैठाया। और बैठाएं भी क्यों ना, आखिर जौनपुर की लोकसभा सीट बाबू सिंह कुशवाहा ने 20 साल के बाद समाजवादी पार्टी की झोली में जीत कर जो दी, जहां पर बड़े बड़े बाहुबली समीकरण बना और बैठा रहे थे। खैर वापस फोटो पर लौटते हैं। फोटो में रामगोपाल यादव अपनी जगह पर लाइन में सबसे पीछे खड़े बाबू सिंह कुशवाहा को आगे करते हैं और खुद उस जगह से हट जाते हैं। कई बार राजनीति में कही गई बात से ज्यादा बिना कहे जो बात और मैसेज देने की कोशिश की जाती है वो ज्यादा अहम हो जाती है। अब इन तस्वीरों के पीछे की पॉलिटिक्स को भी समझ लेते हैं। दरअसल बाबू सिंह कुशवाहा के 37 सांसदों में वो गिने चुने नेता हैं जो सिर्फ पार्टी की कृपा पर नहीं जीते, बल्कि जमीन पर मेहनत और संगठन बनाने से लेकर संगठन को चलाने तक और चुनाव जीतने तक में महारत रखते हैं। इतना ही नहीं, आज के समय में जहां सपा के तमाम सांसद 2024 की जीत के गुब्बारे से बाहर नहीं निकल पाए हैं, ऐसे समय में बाबू सिंह कुशवाहा 100 से ज्यादा छोटी सभाएं कर चुके हैं। जौनपुर अपने क्षेत्र में लोगों से लगातार सक्रिय रहना, तमाम लोगों और पार्टी के कार्यक्रमों और जिम्मेदारियों को निभाते रहना, ज्यादा लाइमलाइट में आए बगैर बैकग्राउंड पर काम करते रहना लगातार जारी रखा है। इतना ही नहीं, बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में सपा ये भी जानती है कि बाबू सिंह न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि यूपी के बाहर भी लोगों के बीच जाने जाते हैं, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो या फिर बिहार और महाराष्ट्र में तो सपा ने खुद बाबू सिंह कुशवाहा को चुनाव प्रचार के लिए भेजा था। और जब बात हो बोलने के अंदाज की तो बाबू सिंह कुशवाहा किसी पर हमला नहीं करते। वे बच्चों को शिक्षा की बात करते हुए दिखाई देते हैं, हक हिस्सेदारी पर जागरूक करते दिखाई देते हैं और सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत करने की बात करते हैं। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा के इस अंदाज से उनको हल्के में मत लेना, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा खुद मन से कहते हैं कि वो तो मैं देखने में ढीला ढीला और सीधा सीधा हूँ, लेकिन मैं बहुत सीधा और ढीला हूँ नहीं। वो तो मैं देखने को ढीला ढीला हूँ सीधा सीधा, मैं बहुत सीधा और ढीला हूँ नहीं। मैं आपके सामने कहता हूँ, मुझे यहाँ के बारे में भी मालूम है, एक एक अन्याय अत्याचार मुझे मालूम है और मेरे वो दिल से बाहर निकला नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि किस अधिकारी ने सुना है, किस अधिकारी का क्या व्यवहार रहा है और किस नेता का किन लोगों का हमारे लोगों के साथ क्या व्यवहार रहा है, किन लोगों ने हमारे गरीब और कमजोर के साथ कैसा व्यवहार किया है। ये आप लिख करके रखो, किसी का व्यवहार हम उधार नहीं रखेंगे, सबका व्यवहार दिया जाएगा। जिसने जो व्यवहार हमारे साथ किया है, जिसने जो व्यवहार हमारे साथ किया है, उसका व्यवहार हम पूरी ईमानदारी के साथ चुकता करेंगे। दरअसल 2017 में एनएचआरएम मामले में जमानत मिलने के बाद से ही
बाबू सिंह कुशवाहा ने अपनी जन अधिकार पार्टी बनाई और लगातार लोगों को जोड़ते रहे। फिलहाल सपा से सांसद होने के बाद पार्टी की कमान पत्नी को भले दे दी हो, लेकिन कहा जाता है कि जन अधिकार पार्टी को आज भी बाबू सिंह लगातार मजबूत कर रहे हैं। आप बाबू सिंह की राजनीति पर और क्या जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाबू सिंह की पॉलिटिक्स के किस्से या उनसे जुड़ी कोई बात अगर आपने कहीं सुनी और देखी हो, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिए विजन यूपी।